सभी को जय श्री कृष्णा। और मैंने सभी को अलाउ किया जय श्री कृष्णा के लिए। जय श्री और कृष्णा जय सर। श्री कृष्णा सर। श्री कृष्णा कृष्ण सर। श्री श्री कृष्णा। कृष्णा। राधे जय श्री राधे। कृष्णा सर। राधे राधे। कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे। राधे श्री राधे। कृष्णा जय श्री सर। कृष्ण। जय श्री कृष्णा बच्ची, जय जय श्री श्री जय कृष्णा। श्री कृष्ण। कृष्णा। देखा, कृष्णा जी खुद आ जाते हैं क्लास के अंदर। चलिए, आप सभी का वेलकम है आज की हमारी एक छोटी सी क्लास में। तो आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये पितृपक्ष है क्या, है ना, पितृपक्ष की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ये 15 दिन हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट है। और फिर आगे नवरात्र आ रहे हैं हमारे, तो नवरात्रों का हमारे जीवन पे क्या महत्व है। तो ये दो टॉपिक आज हम बताने वाले हैं आप। ठीक है, इसलिए मैं इनवाइट करूंगा सक्षम को। हाँ जी, सक्षम को। तो सबसे पहले अभी हमारे साथ एक जुड़ी हैं अंजलि जी, हर वेबिनार में साथ होती हैं हमारे। इनका क्वेश्चन है कि ये पितृपक्ष का क्या महत्व है, और बाकी इनका एक क्वेश्चन और है फल आर्क या उसके लिए, वो भी डिस्कस करेंगे। यस सर। सभी को जय श्री कृष्ण। सर, थोड़ी सी मुझे आवाज नहीं आई, एक बार आप रिपीट कर देंगे? क्या हाँ, सवाल था? एक सवाल था इनका कि ये पितृपक्ष जो है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब हमारे जीवन में क्यों हाँ। इनको इतना महत्व दिया गया है पितृपक्ष को, और इन्हीं दिनों में क्यों इनको मनाया जाता है, इस तरह का क्वेश्चन है इनका। इनकी क्यूरियोसिटी है जानने की। और दूसरा जो हम पढ़ाने वाले हैं कि जो आगे पितृपक्ष के बाद नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं, उन नवरात्रों का भी क्या महत्व है हमारे जीवन में, है ना, वो क्या लेकर आ रहे हैं वो नवरात्रे। तो वो सब बच्चे जानना चाहते तो अच्छा सवाल है सर, इनका जिनका भी है। देखिए, पितृपक्ष की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि मानव शरीर की इंपॉर्टेंस क्या है। 84 लाख योनियों में आपकी जो सोल है वो किसी भी एक योनि में जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन आपके जो कर्म है और आपके माता पिता के जो कर्म है उसके बेसिस पर। और 84 लाख योनियां जो है वो भोग योनियां हैं, यानी कि वहां पे आपके पास आपके पास उपासना, साधना, तपस्या करने का चांस नहीं है बाकी योनियों में। इसके अंदर देव योनि, पिशाच योनि, सारी योनियां जो है वो भोग योनि कहलाती हैं। आपको अगर स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो वहां पे आप अपने अच्छे कर्मों का भोग कर सकते हैं। नर्क की प्राप्ति होती है तो वहां पे बुरे कर्मों का भोग कर सकते हैं। परंतु तपस्या, ईश्वर की तपस्या, ईश्वर की उपासना सिर्फ और सिर्फ इंसान की योनि में की जा सकती है। बाकी योनियां भी अगर आप देखेंगे, जिसमें जानवरों की योनि, पक्षियों की योनि, पेड़ पौधों की योनि, सर्पों की योनि, वो भी भूलोक पे भोग योनियां है सारी, उसमें भी ईश्वर की उपासना या तपस्या नहीं संभव। ईश्वर की उपासना और तपस्या सिर्फ और सिर्फ मानव देह में की जा सकती है, और किसी भी देह में ये संभव नहीं है। इसलिए बहुत सारे, अभी जैसे नवरात्रि का पर्व आने वाला है, इन सब पर्वों के लिए देवता भी, उनके अंदर भी एक लालच रहता है कि मनुष्यों के भूलोक में अभी नवरात्रि चल रही है, वो देवी की उपासना करेंगे, क्योंकि वो उपासना नहीं कर सकते हैं स्वर्ग में। उन्हें स्वर्ग में सारा ज्ञान प्राप्त हो सकता है, लेकिन वो उपासना नहीं कर सकते। उपासना करने के लिए भूलोक पे आना पड़ेगा। अब जिस किसी को भी मानव देह प्राप्त हुआ है, मानव की योनि में आपका जन्म हुआ है, तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है भगवान का, क्योंकि मानव के देह में रहकर आप जिस भी भगवान के जिस भी स्वरूप की उपासना आप करते हैं, आप उनके लोक तक आप जा सकते हैं। आपको भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति मानव देह के द्वारा ही हो सकती है। तो मानव देह का मिलना, मानव शरीर का प्राप्त होना अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग बनती है। और इस ब्लेसिंग को मैनिफेस्ट करने में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, वो आपके पूर्वजों को का होता है। क्योंकि आपके शरीर में जो खून है, आपके शरीर में जो
आत्मा है, आपका जो मन है, उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपके पूर्वजों का है। उनके कारण आप को ये देह प्राप्त हुआ है, भगवान के कारण, अपने कर्मों के कारण और अपने पूर्वजों के कर्मों के कारण आपको मानव देह प्राप्त हुआ है। तो क्योंकि हमें हमारे पूर्वजों के कारण ये देह प्राप्त हुआ है, इसलिए हमारे ऊपर एक ऋण रहता है जिसे पितृ ऋण कहते हैं। पितृ ऋण। ऐसे ही एक हमारे ऊपर ऋण रहता है जिसे देव ऋण कहते हैं। तो पितृ ऋण की पूर्ति के लिए, उस ऋण को उतारने के लिए, जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए किया है, उस उन सब आशीर्वादों के बदले में जो हमारी ड्यूटी बनी है, उस ड्यूटी को पूरा करने का जो समय होता है, वो ये पितृपक्ष का समय साल में होता है। पितृपक्ष में हम अपने पितृ ऋण के प्रति जो हमारी ड्यूटीज हैं, उन सारी ड्यूटीज को हम निभाने का प्रयास करते हैं हर साल। और ये जो एक प्रक्रिया है, अगर आप इसे गहराई से विचार करेंगे, तो ये हमारे सनातन धर्म में, सनातन जो एक जीवन शैली है, उसका एक बहुत बड़ा प्रतीक है, जहां पर एक चींटी की आत्मा की शांति की प्रार्थना भी करी जाती है। कि अगर जाने अनजाने में कोई चींटी हमसे, हमारे पैर के नीचे आ गई हो, या हम जाने अनजाने में कितने जीवों को, भले ही हम वेजिटेरियन हैं बट फिर भी जाने अनजाने में कितने जीव हमारे द्वारा मारे जाते हैं। आपने मान लीजिए कोई सब्जी खरीदी, उस सब्जी में कोई कीड़े चल रहे थे, वो सब्जी को पटका, मर गए, फिर आप वो सब्जी खा रहे हो। तो सनातन धर्म में ऐसा बताया गया है, आत्मा सेम है। आपकी आत्मा और आप एक चींटी की आत्मा में अंतर नहीं है, आत्मा के लेवल पे सेम है। योनि अलग है, माइंड अलग है, शरीर अलग है, बाकी सारी चीजें अलग है, लेकिन आत्मा सेम। तो हमारे यहाँ पे ये विधान है कि एक चींटी की आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना करी जाए। तो साल भर जाने अनजाने में आपसे जो भी, जिन भी जीवों की हत्या हो जाती है जाने अनजाने, देखो जान के करोगे, जैसे अगर कोई जान के कर रहा है, तो वो तो पाप की श्रेणी में आ जाता है। अनजाने में भी अगर छोटे मोटे किसी जीव की हत्या आपने कर दी, आप चल रहे हो, आपके पैर के नीचे कोई कीड़ा आ गया, तो उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना भी हम करते हैं पितृपक्ष में। हर एक प्राणी को सद्गति प्राप्त हो, ये प्राइम मोटिव है सनातन धर्म का। तो सबसे पहले तो हमारे पूर्वजों के प्रति जो हमारा दायित्व है, उसको निभाया जाता है। फिर उसके बाद जाने अनजाने में आपसे जिस भी जीव को कष्ट पहुंचाओ, उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पे प्रार्थना करी जाती है। मनुष्य के शरीर को छोड़ने के बाद जो आत्मा को योनि प्राप्त होती है, अब इसमें कर्मों के अकॉर्डिंग अलग अलग चीजें हैं, बट जो हम तर्पण देते हैं पितरों को, तो उस समय पितरों की स्थिति का वर्णन शास्त्रों में इस प्रकार से आता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है और वो व्यक्ति प्यासा है, उस प्रकार की स्थिति उन पितरों की होती है जिनको तृप्ति नहीं मिली होती। और आप उस स्थिति में, कोई 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में तप रहा है, प्यास से वो बिल्कुल व्याकुल है, और तब आप उन्हें पानी देके तृप्त करते हैं, तो उनकी जो आत्मा है वो आपसे संतुष्ट होती है और आपको आशीर्वाद देती है। और आपका भी कर्तव्य, अगर आपने अगर ह्यूमन शरीर धारण किया है, तो पितरों को तृप्त करना आपका दायित्व है। अगर ये दायित्व आप फॉलो नहीं करोगे, तो आपकी भी तृप्ति आगे नहीं होगी। अब इसमें एक सवाल आता है कि
किसी, अब ये वार्षिक श्राद्ध आता है, ये 15 दिन हर साल आएंगे पितृपक्ष के। किसी ने अपने पितरों का प्रॉपर तर्पण इत्यादि श्राद्ध कर्म कर दिया है, गया जी में जाके या त्र्यंबकेश्वर में जाके, क्योंकि यहाँ पे जाना कंपलसरी है। गया में जाकर श्राद्ध करना शास्त्र कथन है, और वो हर इंसान को अपने पितरों की तृप्ति गया में जाकर ही करनी है। उसके आजू बाजू जो चीजें आप सुनते हैं कि ये गाय को रोटी खिला दी, कुत्ते को रोटी खिला दी, फिर ये करा दिया, ये सारी चीजें एडिशनल है। ऐसा नहीं आप समझ सकते कि हम गया नहीं जाएंगे और ये छोटी छोटी सी चीजें कर देंगे तो भी सब चल जाएगा, ये सब बोलने की बातें होती हैं। शास्त्रों का कथन है कि हर इंसान को गया जाना पड़ेगा। तो पितरों की तृप्ति बिना गया जाए नहीं होगी, भले ही आप कुछ भी करते रहो। एक बार आप गया चले गए, आपने वहां पे विधि पूर्वक सारा कर्म कर लिया, फिर आप ये जो छोटी छोटी सी चीजें हैं, जैसे अमावस्या वाले दिन अन्नदान करना गरीबों में, गाय को रोटी खिलाना, पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना, ये आप हर साल कर सकते हैं गया जाने के बाद। गया ना जाकर ये सारी चीजें अगर हम कर रहे हैं तो हम एक तरीके से अपने आप से ही झूठ बोल रहे हैं, और उस झूठ को सच भी मान रहे हैं कि इससे सब हो जाएगा। ऐसा नहीं। आपको पहले गया जाना है या त्र्यंबकेश्वर जाना है, वहां पे विधि पूर्वक सारा क्रम करना है, फिर एनुअली इन दिनों में बाकी की सारी चीजें करी जाती हैं। अब यहाँ पे एक सवाल और होता है कि अब भाई पितृ तृप्त हो गए, उनका किसी और लोक में या किसी और के यहाँ पे जन्म भी हो गया होगा, तो फिर भी हम श्राद्ध क्यों करें? देखिए, पितृ आपके तृप्त हो गए हैं ये बात चलो हम मान लेते हैं, हालांकि हमेशा ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए आपको ज्योतिष की कुछ कैलकुलेशंस करनी होती हैं ये समझने के लिए कि पितृ आपके तृप्त हो गए हैं और उनको गति प्राप्त हुई है या नहीं हुई है। बट जैसे आप गया जाकर अगर श्राद्ध करते हैं तो वहां पे तृप्ति हो जाती है, वहां फिर उनको गति प्राप्त हो जाती है ना। हम मान लेते हैं आप गया गए, आपने वहां पे जाके श्राद्ध किया, सारी चीजें की, और आपके पितरों को गति प्राप्त हो गई। फिर उसके बाद हम क्यों हर साल ये वार्षिक श्राद्ध करें या तर्पण इन दिनों में करें, अगर पितरों को गति प्राप्त हो चुकी है? तो इसके दो कारण है कि क्यों किया जाता है। सबसे पहले तो पितृलोक एक अलग लोक है जहां पे कुछ देवताएं हैं, देवता हैं जो पितृ देवता है, उनको तृप्त करने के लिए श्राद्ध किया जाता है, तर्पण किया जाता है। आपके पितरों को गति प्राप्त हो गई है, लेकिन जो पितृ देवता है, जो उस लोक के देवता हैं, उनको ऑनर करने के लिए, उनको तृप्त करने के लिए श्राद्ध करा जाता है। और साल भर में जो भी आत्मा, पूरे साल में जिस भी आत्मा का आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन है कि भाई ये व्यक्ति मेरे को तृप्त करेगा, अब वो कीड़ा मकोड़ा भी हो सकता है, वो कोई जानवर भी हो सकता है, या वो कोई दूर का रिलेटिव हो सकता है, जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि हाँ मुझे यहां से तृप्ति मिलेगी, ये मेरे लिए श्राद्ध करेंगे, उनकी तृप्ति के लिए हर साल श्राद्ध करा जाता है। तो ये एनुअल प्रोसेस है, ये वन टाइम प्रोसेस नहीं है। श्राद्ध सिर्फ हम अपने पितरों के लिए कर रहे हैं ऐसा नहीं, सभी के लिए, जिसका भी एक्सपेक्टेशन हमारे से, उनकी तृप्ति के लिए श्राद्ध किया जाता है। और ये ड्यूटी है, ये कर्तव्य है। अगर आपका जन्म हुआ है भूलोक में, तो गया जाकर श्राद्ध करना आपका कर्तव्य है, अपने पितरों को तृप्त करना आपका कर्तव्य है। इसके लिए आप कोई कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा कि आपको कोई रिवॉर्ड प्राप्त होगा। ड्यूटी का कोई रिवॉर्ड नहीं है। हाँ, ड्यूटी नहीं करेंगे तो पनिशमेंट जरूर है। आपको जो ड्यूटी दी गई है भगवान के द्वारा, वो ना करने पे पनिशमेंट है, लेकिन ड्यूटी करने का रिवॉर्ड नहीं होता, और ना ही ड्यूटी करने का कोई रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो आई होप कि पितृपक्ष से रिलेटेड जो भी आपके सवाल थे उनको मैंने आंसर कर दिया।
और कोई सवाल पितृपक्ष से रिलेटेड किसी का, इसके पहले कि हम नवरात्रि पे जाएं? फीमेल को भी हस्बैंड के साथ जाना होता है, तभी कंप्लीट माना जाता है, श्रेया जी। ज्योति जी। आप चैट बॉक्स में भी ले सकते हैं, किसी को भी पूछना है तो। सर मुझे ये पूछना था कि कितनी पीढ़ियों तक का अपने को विप्रो का मतलब तृप्ति के लिए करना चाहिए? कितने? कितनी पीढ़ी मतलब एक दो तीन कितनी पीढ़ियों के लिए करना चाहिए? आप जब एक बार गया में जाके श्राद्ध कर रहे हैं तो 70 पीढ़ियों तक का हो जाता है। ठीक है। मतलब जैसे ससुराल के भी और मायके भी क्या आ जाते हैं सर? जी। थैंक यू सर। एसपी जी। हाँ, जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ। और जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण। सर मैं ये कह रहा है, त्रिपंडी साहब जैसे हरिद्वार में कराते हैं तो इस वक्त क्या महत्व है सर? सर इनकी आवाज थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड आपको आ रही है क्या सही? अब वो कह रहे हैं कि जो हरिद्वार में कराते हैं। त्रिपंडी श्राद्ध, देखिए, त्रिपंडी श्राद्ध वार्षिक होता है तौर पे आप हरिद्वार में। कहीं पे भी करा सकते हैं, बट शास्त्रों में जो वर्णित है वो गया ही है बस। अच्छा, जी 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 जी। ठीक, धन्यवाद सर। गया में करवा कर फिर एनुअली आप जहां चाहे आप वहां करवाओ, लेकिन और किसी जगह का वर्णन शास्त्रों में नहीं आता, सिर्फ गया का आता है। गीता जी। नमस्ते सर, प्रणाम। नमस्ते। सर मैं ये पूछ रही थी कि जैसे अभी सप्तमी तिथि को मेरे सास ससुर जी का दोनों का तिथि पड़ता था, लेकिन अभी मेरे पति भी नहीं है और उनका गुरु पुष्यामृत 1 साल हो गया, उनको 1.5 साल हो गया मीन्स, तो गुरु पुष्यामृत को उनका तिथि पड़ा है। तो ये सप्तमी तिथि को नहीं करना पड़ेगा सास ससुर का? मैं नासिक से हूँ सर। देखिए मैम, पितृपक्ष में आप चाहो तो तिथि वाइज फॉलो कर सकते हो, लेकिन पितृपक्ष में अगर आप तिथि वाइज नहीं फॉलो करके किसी भी तिथि पे करते हो तो वो भी एक्सेप्टेबल है। और अगर तिथि पे नहीं हो पाता है तो जो सर्वपितृ अमावस्या आती है उसमें किसी का भी श्राद्ध किया जा सकता तो है, वो सर बेटा तो, एक्सेप्टेड है। सर वो आईटी फील्ड में है ना, तो उसको तो टाइम नहीं है, तो मैं कर सकती हूँ, मेरे पति नहीं नहीं देखिए, है। टाइम नहीं है इसका ऐसा नहीं होता है ना। अब अपने पूर्वजों के लिए अपनी ड्यूटी के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो उसको नासिक तीन बुला के चार उसी तीन चार दिन के लिए छोड़ दे जॉब, क्या प्रॉब्लम है उसमें? तो सर नासिक में ही करवाना पड़ेगा ना, फिर पति का ही करना पड़ेगा ना सर? आपके वैसे भी अगर आपके आपके हस्बैंड नहीं है ना, जी सर, 1.5 साल हो गया और वो गुरु पुष्यम को ही फिर गए थे। बेटे बेटे की जवाबदारी बनती है, उनको करना पड़ेगा मैडम। अच्छा सर। त्र्यंबकेश्वर में आप करवा सकते हैं, नासिक से पास में। मैं हूँ सर, हम नासिक में ही हूँ। जी। ठीक है, थैंक यू सर। संगीता जी। राधे राधे सर। जी। सर मेरा डैडी मम्मी दोनों नहीं है। अब तो हम 4 लोग बहन हैं, लड़का नहीं है, तो हम खुद कर सकते क्या? आप मैरिड हैं? हाँ सर। तो आपके हस्बैंड करेंगे आपके मम्मी पापा के लिए भी? कोई नहीं करने के लिए तैयार है सर। नहीं, हस्बैंड को करना पड़ेगा ना, वो जरूरी। अगर आप मैरिड नहीं होते तो फिर आप लोग कर लेते, लेकिन हस्बैंड अगर हैं तो फिर उनको आना पड़ेगा। नहीं, इन लॉस नहीं अलाउ कर रहे हैं। मेरे डैडी के लिए मेरा बड़ा बेटा किया, मगर मम्मी के लिए कोई नहीं किए, तो मेरे बहन ही की। तो अभी हम लोग गया जाकर हम लोग कर सकते, क्या पूछ रही हो? बोल रहे कि लड़कियां नहीं जा सकते, मगर कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, ये देखिए, इसमें ये है कि अगर आप मैरिड हो तो आपको हस्बैंड के साथ ही जाना पड़ेगा। अच्छा। जी, हस्बैंड ओके। के साथ जाना पड़ेगा।
थैंक यू। अंजलि जी। हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी कि ये जो श्राद्ध कर्म गया में जो करते हैं वो पति पत्नी दोनों साथ में ही करेंगे ना? हाँ जी। और इसमें मतलब हमारे इन लॉज फैमिली और हमारे साइड की फैमिली मदर जो भी है उन सब का सिर्फ दोनों का इन एक साथ हो। लॉज और आप तक ही सीमित नहीं है, जो भी सोल आपसे एक्सपेक्ट कर रही है, वो कोई अच्छा। जानवर भी हो सकता है, उसकी तृप्ति भी हो जाती थैंक है। यू किरण सर। जी। नमस्ते सर। सर, गया के बारे में बहुत लोग पूछ रहे हैं। मैं लास्ट ईयर गया गई हूँ। और मेरी पूरी फैमिली गई थी, मतलब हम लोग 3 भाई बहन हैं। हमने जाके अपनी माँ का किया। और माँ का ही नहीं, फैमिली में हमारे नानी घर से लेके हमारे दादी घर में जितने हैं, हमने सबका किया है। वहाँ जाने के कुछ वो है, रूल्स है। आप अगर जा रहे हैं तो अपना पंडित लेकर जाइए, क्योंकि वहाँ पंडितों की बहुत ज्यादा डिमांड्स थोड़ी रहती है, तो पंडित गया लेकर आप जाइए। और नहीं, जरूर देखिए, जाइए। आपको वहां पे वहीं का पंडित अपॉइंट नहीं करना नहीं होता है, आप अपना नहीं। पंडित साथ में लेके हाँ, नहीं जा सकते। नहीं पंडित वहाँ, सर वहाँ ऐसा है कि वहाँ पंडित का ना एक रजिस्टर होता है, सारा मेंटेन होता है। तो वो सारे पर्चे कटते हैं वहां पर सारे पांडा के। बट आप लोकल अपना लेके जाते हैं ना, तो वो उस पांडा के अंडर में वो रहता है। तो पूजा आपके लोकल पांडा जो है, नहीं आप नहीं नहीं जिनसे लेके नहीं, जाते ऐसा हैं वो ऐसा करवाते नहीं है, हैं। ये गलत है। आप जिस भी तीर्थ क्षेत्र में जा रहे हैं हाँ, वहां पे पूजा करने का अधिकार वहां के ब्राह्मणों को है, आप अपने बिल्कुल साथ वहाँ अपना के पंडित ब्राह्मणों लेके का नहीं जा है सर। सकते। लेकिन वहाँ के ब्राह्मण के पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि लिमिटेड है। और मैं कुछ भी गई हो, हूँ ना सर, वो मैं फर्क नहीं 3 दिन पड़ता। वहाँ। आप वहां पे अगर वो मान लो आपको लूट रहे हैं, आपसे पैसा ज्यादा ले रहे हैं, तो भी उन्हीं से आपको कर्म कराना पड़ेगा, ये निर्देश है। हाँ, हाँ निर्देश है, लेकिन उनके नाम से ही जो पांडा करवाते हैं, उनके नाम से ही करवाते हैं कि ये फलाना आदमी करवा रहा है। बट क्योंकि वहाँ के लोकल्स ना सर नहीं मिल पाएंगे आपको। हम मैं लास्ट ईयर गई थी ना, मैंने ऐसा नहीं है पूरा मैडम, मैं बहुत बार जा चुका हूँ, आराम से पंडित मिलते हैं वहां पे। और आप ये ये देखो, जो जो जिस भी क्षेत्र में आप जा रहे हो, हम्म, उस क्षेत्र में जो ब्राह्मण वहां पे पैदा हुआ है, वो हम्म, कैसा भी हो, अब हम्म, वो उसका आचरण अगर जो भी है वो एक अलग विषय है, हम्म, कि हम्म, वो गलत पैसे ले रहा है या हम्म, जो भी कर रहा है, वो एक अलग हम्म। विषय है। परंतु वो कर्म जो है वो वही करवाएगा। बात इसका सर कोई आपकी और सही है। ऑल्टरनेटिव नहीं है, आप हाँ अपना नहीं, लेके नहीं बात जा मैंने सकते साथ में। मैंने आपको सर कहा ना कि जो भी पैसे स्लिप कटते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग गया चले जाएंगे, बट वहां जाके वो परेशान होंगे क्योंकि उनको पांडा नहीं कोई बात अवेलेबल नहीं, हो होने पाएगा। दो, होने दो। भाई वहां हाँ पे बस छुट्टी मनाने थोड़ी ना जा रहे हैं कि आपको लगे कि हर चीज कंफर्टेबली हो जाए, बढ़िया नहीं, कंफर्टेबल तो सर होगा ही नहीं। रिवर व्यू और कंफर्टेबल तो सब आपको चीजें। फूड भी वहाँ ऐसा इजली नहीं नहीं है, मिलने वाला है। परेशान हो रहे हैं, कंफर्टेबल परेशान कोई होने नहीं दो। होगा। हाँ परेशान लेकिन एक परेशानी होता की है ना वजह से कि हम ये नहीं कह सकते कि हम अपने हिसाब से चीजें वहां पे करेंगे, ऐसा सिस्टम नहीं 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 है। सर, अपने हिसाब से तो कुछ होगा ही नहीं। वो तो वहाँ जो वो चाहेंगे वैसे ही होगा। बट ये कि वो सिर्फ वहां के पांडा करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत दूर दूर से और इंडिया से बाहर से भी लोग आए थे, और वो सबने अपने अपने पांडा लोकल भी लेकर आए थे। वहां के भी थे लोग भी लेकर आए थे। जो मैंने मैंने जो 3 दिन में वहां ठीक है, मैं एक देखा वो मिनट मैं इसको बता रही क्लियर कर देता हूं। अगर लोग हूँ। हाँ, अपने साथ पंडित लेकर आ रहे हैं तो वो गलत है, वैसा नहीं करना। आपको वहां पे जाके वहीं के पंडितों, अच्छा आप मुझे एक चीज का आंसर दीजिए। अगर आपके साथ जो पंडित जा रहा है उसका श्राद्ध करने का कर्म लिखा है गया में, तो वो वहां क्यों नहीं पैदा हुआ? वो वहां भी पैदा हो सकता था ना, वो गया में पैदा हो जाता। गया में जो व्यक्ति पैदा हुआ है वो कोई कर्म लेके पैदा हुआ है ना, वो वहां पे वो काम कर रहा है। ऐसे ही आप उज्जैन जाओ, महाकालेश्वर मंदिर में जो पंडित हैं, जो जिनको वो अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो भगवान शिव की वहां पे सेवा करें, आपके लोकल पंडित को वो अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिली कि वो उज्जैन में पैदा हो, उज्जैन में ही उसकी शिक्षा हो और फिर वो महाकाल मंदिर में प्रधान सेवक बने? उसके कुछ ना कुछ कर्म होंगे ना, जिसकी वजह से उसको भगवान की इतनी निकट सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। आप 2 सेकंड 2 मिनट के लिए उज्जैन जाएंगे, आपके दर्शन हो जाएंगे, फिर आपको बाहर जाना पड़ेगा। वहां के जो पंडित हैं
वो दिन रात भगवान के दर्शन कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। आपके और उनके कर्मों में अंतर है कि नहीं है? ऐसे ही जो पंडित गया में पैदा हुए हैं, जो वहां पर पूजा कर रहे हैं, उनको भगवान विष्णु ने आदेश दिया है कि यहाँ पे आप जाकर पूजा करो, सारे पितरों की आप तृप्ति करो। आप अपना पंडित साथ में लेके जा रहे हो तो भगवान विष्णु की आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है वहां। आपके पंडित के पास अगर वो कर्म होते तो वो भी गया में पैदा होता, वो भी वहां पे रह के फिर पूजा करता। तो तीर्थ क्षेत्रों में ये चीज इंपॉर्टेंट है, वहां का जो लोकल पंडित होगा वो भले ही कैसा भी हो, ठीक है, अगर वो गलत है, अगर वो लूट रहा है, जो भी कर रहा है, अगले जन्म में उसको फेस करना पड़ेगा। पर इस जन्म में तो उसके पास वो अधिकार है कि वो आपका पूजन कर, और उसी के थ्रू वो पूजन होना है। अब आप अनकंफर्टेबल हो, आपको परेशानी हो रही है, वो सब चीजें मैटर नहीं करती। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं विपिन जी, उसके बाद फिर हम नवरात्रि के टॉपिक पे आएंगे। विपिन जी। सविता जी। हाँ सर, नमस्ते सर। मुझे ये पूछना था कि मेरे सास ससुर देवर और देवरानी और ऐसे चारों लोग नहीं है, और उनकी तिथियां अलग है। तो मैं ये चार चार बार नहीं कर सकती, मतलब ऐसे टोटल। तो क्या सर्वपितरी में एक ही बार किया चलेगा उनको? हाँ जी बिल्कुल, अ, सर्वपित्र में किसी का भी श्राद्ध किया जा सकता है। तो किसी को तिथि नहीं पता, या अगर तिथि पता भी है तब भी, अगर हम्म तिथि पे संभव नहीं है, तो हम्म सर्वपित्र अमावस्या में सभी का किया जा सकता तो मैं पहले सर्वपितरी मतलब ऐसे ही कर रही थी, जब सास ससुर थे तभी कर रही थी। लेकिन मुझे फिर बोला गया कि ऐसे मान्यता नहीं है कि आप उनकी तिथि को, तो वो तो आके जाते हैं आपके द्वार पे, फिर आप वैसे ही रखते हो उनको, ऐसे ऐसे बोला गया मुझे। है। सर्वपित्र अमावस्या में या किसी भी अमावस्या में, अब जैसे अगर आप श्राद्ध पक्ष में नहीं जा पा रहे हो तो अन्य किसी मंथ की कोई भी अमावस्या में गया जाके आप श्राद्ध कर सकते। ये थोड़ा ज्यादा ऑस्पिशियस हो जाता है श्राद्ध पक्ष, हम्म परंतु वैसे भी किसी भी अमावस्या में जाकर आप पितरों का श्राद्ध कर सकते। नहीं, ये 15 दिन में जो हम घर में श्राद्ध करते हैं ना, उनको जो देते हैं, तर्पण वगैरह करते हैं, वो सब आप उसके लिए पूछ रही करिए, हूँ। बट गया गया से आने के बाद। हाँ गया सर, अभी अभी पता चला कि गया जाना जरूरी है, आपने बताया। तो इसके लिए नहीं तो वैसे, और वैसे उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे हो रहे हैं। और वैसे जैसे अगर कोई गया भी नहीं जा पा रहा है इस बार, तो आप कंटिन्यू रखिए अपना तर्पण और जो भी दान आप दे रहे हो, ऐसा नहीं कि वहां रुक जाओ आप। बट नहीं ये वो, आपके हाँ, माइंड में होना चाहिए कि अगले साल हमको गया जाना गया जाना। है ना। तो ऐसे जो सर आप कर साल रहे भर हो में उसे कभी भी रोकना जाके नहीं कर है। सकते, साल भर हाँ, में बीच में अमावस्या कभी वाले भी। दिन आप कभी भी कर सकते हो, बाकी दिनों के ओके लिए ओके। फिर आपको मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा, लेकिन किसी भी अमावस्या में गया में अमावस्या, जाके श्राद्ध कोई भी कर सकता है। ओके ओके, थैंक यू सर। चलिए, अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं, नवरात्रि। देखिए, सनातन धर्म के अंतर्गत जो ईश्वरीय विधान है, उस विधान को अगर आप गहराई से समझेंगे तो वो विधान बिल्कुल आपकी डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि जो भी हमारे यहाँ पे रिचुअल्स और कस्टम्स बनाए हैं, शास्त्रों ने जो हमें रिचुअल्स और कस्टम्स दिए हैं,
कस्टम्स के बेसिस पे हमारी दिनचर्या, हमारा पूरा जीवन शैली जो है वो डिजाइंड है। जैसे जो ये नवरात्रि का समय है, नवरात्रि के समय में जो मातृत्व है, उनकी उस मातृ तत्व की उपासना होती। मातृत्व। अब सवाल आता है कि ये मातृत्व क्या है, और क्या ये मातृत्व सिर्फ एक फीमेल के अंदर होता है? क्योंकि जब भी हम वर्ड यूज करते हैं स्त्री तत्व, मातृ तत्व, तो हमारे माइंड में एक इमेज बनती है फीमेल की, फेमिनिन एनर्जी। परंतु ऐसा है नहीं। मातृ तत्व या स्त्री तत्व एक फीमेल के अंदर तो है ही है, मतलब वो ओरिजिनेट उसका वहीं से हुआ है। परंतु वही मातृ तत्व एक मेल के अंदर भी हो सकता है और होता है। वही मातृ तत्व एक पेड़ पौधे के अंदर भी होता है। हर फीमेल के अंदर आपको थोड़ा सा अंश मेल का मिलेगा, यानी कि मैस्कुलिन एनर्जी का मिलेगा। वैसे ही हर मेल के अंदर थोड़ा सा अंश आपको फेमिनिन एनर्जी का मिलेगा। उस फेमिनिन एनर्जी को मातृ तत्व कहा जाता है या स्त्री तत्व कहा जाता है। अब ये मातृ तत्व है क्या? ये मातृ तत्व एक इस प्रकार की शक्ति, एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति के प्रभाव से एक व्यक्ति के अंदर करुणा आती है, कंपैशन आता है। इस तत्व के प्रभाव से हमें सामने वाले का दुख दिखाई देता है और हमारे अंदर एक भावना आती है कि हम सामने वाले का दुख दूर करें। इस शक्ति को मातृ तत्व कहा जाता है। सनातन धर्म के अंदर ईश्वर को दो फॉर्म में बताया गया, एक है पुरुष, एक है प्रकृति या पुरुष और शक्ति। जब भी हम नवदुर्गा के विषय में बात करते हैं या दुर्गा माता के विषय में बात करते हैं, तो हमारे माइंड में जो वर्ड हमारे दिमाग में आता है वो वो वर्ड है शक्ति। शक्ति का क्या अर्थ है? अगर शक्ति के अर्थ को हम समझ पाए तो थोड़ा बहुत हम दुर्गा माता के प्रभाव को, उनको समझने का हम प्रयास कर सकते। लेकिन हमें शक्ति को समझना पड़ेगा कि ये शक्ति है कि मैंने बताया दो चीजें, पुरुष और प्रकृति। प्रकृति एक तरीके से शक्ति है। अब आप देखिए, आपके पास, सभी के पास आंखें हैं। सभी जितने भी इंसान हैं, आप सभी के पास आंखें हैं। जानवरों के पास भी आंखें होती हैं। ये जो आंखें हैं ये जड़ वस्तु है। आंखों के अंदर चेतना नहीं है। आंखें क्या है? जड़ है, जड़ वस्तु। इन आंखों के अंदर एक देखने की शक्ति है जिसके थ्रू आप देख पा रहे हो। स्वयं आंख नहीं देख सकती। आंख एक इंस्ट्रूमेंट है। उस आंख के अंदर देखने की शक्ति आती है तो आप देख पाते हो। जैसे कोई मुर्दा व्यक्ति है, ठीक है, एक एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो उस डेड बॉडी में भी आंखें हैं। जैसी आंखें आपके पास है वैसी आंखें डेड बॉडी में भी हैं। लेकिन वो डेड बॉडी देख नहीं सकती क्योंकि देखने की शक्ति नहीं है। ऐसे ही आपके पास हार्ट है, हृदय। हृदय एक ऑर्गन है।
उसके अंदर एक धड़कने की शक्ति है जिसकी वजह से वो पंप कर रहा है। अगर वो शक्ति नहीं होगी तो वो पंप नहीं कर पाए। और समस्या ये है कि हम ये समझते हैं कि ये जो भी शक्ति है वो हमारी खुद की शक्ति है। जैसे अगर देखने की शक्ति हमारी आंखों में है तो हमें ऐसा लगता है कि ये हमारी शक्ति है। अगर आपकी शक्ति है तो फिर आपकी आंखें कमजोर कैसे हो जाती हैं? आपको चश्मा क्यों लग जाता है? या आपकी देखने की पावर कम कैसे हो जाती है? क्योंकि अगर वो पावर आपकी है तो आप जब चाहे उसे बढ़ा लो, आप उसे कम होने ही ना दो। अगर आपके पेट में, आपके लिवर में डाइजेस्ट करने की शक्ति आपकी है तो आपका डाइजेशन वीक कैसे हो जाता है? अगर हमारी है तो वो वीक नहीं होना चाहिए, वो कांस्टेंट रहना चाहिए। परंतु समस्या ये है कि वो शक्ति हमारी है नहीं, वो शक्ति हमें प्राप्त होती है कहीं से। देखने की शक्ति, खाना पचाने की शक्ति, चलने की शक्ति, बोलने की शक्ति, ये सारी शक्तियां हमें कहीं और से प्राप्त हो रही हैं। और जो बिल्कुल जड़ वस्तु है जैसे कि ये माउस है, इस माउस में भी एक शक्ति है, कंप्यूटर को ऑपरेट करने की शक्ति। कंप्यूटर को ऑपरेट करने की शक्ति अगर इस माउस से चली जाएगी तो ये माउस अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसका कोई काम नहीं बचेगा। ऐसे ही आप दुनिया में जितने भी चीजों को, जितने भी रिलेशंस को, जितने भी ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे, उन सब में एक शक्ति है। और उसी शक्ति का अभाव दुख पैदा करता है। और जब आपको वो शक्ति प्राप्त हो जाती है तो वो सुख की अनुभूति होती है। जैसे कि अगर किसी के बच्चे हैं तो वो बच्चे, आपको लगता है कि आपके बच्चे हैं, है ना? वास्तविकता में ऐसा नहीं है। उन बच्चों के रूप में एक शक्ति आपके पास आई है जिसके साथ आप अपना वात्सल्य भाव प्रकट कर सकते हैं। गुरु के रूप में एक शक्ति आपके पास आती है जिससे आप कुछ सीख सकते हैं, जिससे आप गाइडेंस ले सकते हैं। पत्नी के रूप में एक शक्ति आपके पास आती है जिसके साथ आप प्रेम कर सकते हैं, जिससे आप सेवा ले सकते हैं। ऐसे ही आपकी जिंदगी में जो भी व्यक्ति आ रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, वो एक शक्ति का स्वरूप है जो आपके पास आया है, जिसके साथ आप कुछ ना कुछ एक्सचेंज आप कर सकते हैं। जहां पर इस शक्ति की कमी हो जाती है वहां से दुख पैदा होता है। जैसे मान लीजिए आपके पेट में खाना पचाने की शक्ति कम हो गई, डाइजेशन की शक्ति कम हो गई, अब वो दुख का कारण बनेगी आपके लिए। रात्रि में एक ऐसी शक्ति आपके माइंड में आती है जो आपको सुला देती है। अगर वो शक्ति आपके माइंड में ना आए रात्रि में तो आपको एक प्रॉब्लम चालू हो जाएगी जिसे कहते हैं इंसोम्निया, नींद ना आना। तो दुख का जो मूल कारण है वो शक्ति का अभाव है। और जैसे मैंने आपको बताया कि शक्ति हमारी नहीं है, शक्ति कहीं से आती है। और वास्तविकता में शक्ति जिसकी है उसे कहा जाता है शक्तिमान। शक्ति जीव की नहीं होती, शक्ति किसकी होती है? शक्तिमान की। जैसे प्रकृति किसकी है? पुरुष की। ऐसे ही शक्ति जो है वो शक्तिमान की है, जीव की नहीं। हम जीव हैं। रावण ने यही गलती कर दी थी रामायण में। रावण से यही मिस्टेक हो गई।
उसने भगवान की शक्ति को चुराना चाहा कि ये शक्ति मेरी हो जाए। उसे दोनों को किडनैप कर लेना था, वो भगवान श्री राम और सीता जी, अगर दोनों को वो किडनैप कर लेता तब ठीक था। लेकिन उसने गलती क्या कर दी, उसने ये कहा कि हमें हमें शक्तिमान नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उसकी शक्ति चाहिए। तो हमें सिर्फ सीता जी चाहिए, हमें भगवान श्री राम नहीं चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, हम शक्ति को अपना बनाना चाह रहे हैं और उसको शक्तिमान से अलग करना चाह रहे हैं। और इसकी वजह से पूरे रावण का पूरा कुल जो है वो खत्म हो गया। तो जब आप किसी किसी भी वस्तु को देखकर उससे अपना बनाना चाहते हो ना, जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि सारा दुनिया का सारा पैसा हमारे पास आ जाए, और फिर उसे कहते हैं ये हमारा पैसा है, हमने कमाया है। अगर आपकी इस तरीके की भावना किसी भी सांसारिक ऑब्जेक्ट के लिए है तो आपने सीता हरण कर दिया। आप बोलते हो ये हमारा बेटा है, वो हमारी बेटी है। अगर आप इस तरीके से बोल रहे हो, आप सीता हरण कर रहे हो। हमें सीता हरण नहीं करना, हमें राम सीता विवाह करना है। शक्ति को शक्तिमान को दे देना ही राम सीता विवाह है। तो जब भी आप किसी रिलेशन को देखते हो, आपके मन में ये भावना आनी चाहिए कि ये भगवान की कोई शक्ति हमारे पास आई है, वो बेटे के स्वरूप में है, वो बेटी के स्वरूप में है, और इसके साथ हम एक वात्सल्य अपना भाव प्रकट कर सकते हैं। भाई के स्वरूप में, बहन के स्वरूप में भगवान की कोई शक्ति हमारे पास आई है, जिससे हम एक ब्रदर सिस्टर वाला रिलेशन और वो सारी फीलिंग्स प्रकट कर सकते हैं। वो हमारा नहीं है, भगवान का। सिर्फ हमें वो दिया गया है। पैसे के रूप में भगवान की एक शक्ति हमारे पास आई है, जिससे हम अपना जीवन यापन थोड़ा अच्छे से कर सकते हैं। अगर ये भावना आपकी रहती है तो आप हमेशा राम सीता विवाह कर रहे हो, और शक्ति आपसे दूर कभी नहीं होगी, क्योंकि आपने हमेशा शक्ति को शक्तिमान के साथ रखा। ऐसी ही एक बहुत ही ज्यादा कंपैशनेट, कारुण्य से भरी एक शक्ति है जो हर माता के पास होती है। एक माता जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसके अंदर एक अलग शक्ति आ जाती है, अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने की, अपने बच्चे को सही रास्ता दिखाने की, बच्चे का ख्याल रखने की। उसी शक्ति का नाम है दुर्गा। ये शक्ति माता के अंदर आई आती है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि वो माता की शक्ति है, उस लेडी को वो शक्ति दी जा रही है। क्योंकि अगर वो सिर्फ एक माता, एक औरत की ही शक्ति होती तो फिर जानवरों में वो शक्ति कहाँ से आ जाती। जानवरों में भी अगर आप देखेंगे, कोई कोई भी जानवर हो, जब वो जानवर माँ बनती है तो उसके अंदर भी वही वात्सल्य भाव आ जाता है, वही करुणा आ जाती है, वही प्रोटेक्टिवनेस आ जाती है अपने बच्चे के लिए, जो कि एक इंसान की माँ के अंदर आती है। एक पक्षी जब जन्म देती है तो उसके अंदर भी वही सारी सेम फीलिंग्स आ जाती। इसका मतलब ये जो मातृत्व की शक्ति है, ये सिर्फ इंसानों के अंदर नहीं आ रही है, ये हर जीव के अंदर है। एक पेड़ भी, एक 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 फूल भी उसी शक्ति से गवर्न्ड है। तो ये जो शक्ति आ रही है मातृत्व की, ये कहीं ना कहीं से तो आ रही होगी। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी अगर आ रही है तो उस इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होगा ना कहीं बाहर, वहां से वो इलेक्ट्रिसिटी आएगी। तो वो जो सोर्स है, उस सोर्स को कहा जाता है दुर्गा। आपको अगर
दुर्गा माता को थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। आप लोग अपनी माता को जानते होंगे, अपनी माता के साथ आपने बहुत ज्यादा समय स्पेंड भी किया होगा। आप अपनी माता के मातृत्व को देखिए, और वो जो मातृत्व आपने देखा है, अब सोचिए कि वही सेम मातृत्व हर प्राणी के अंदर है, हर जीव के अंदर है, और उसका जो सोर्स है वो दुर्गा है। तब जहां से वो मातृत्व हर एक जानवर के अंदर, हर एक पेड़ पौधे के अंदर, हर एक इंसान के अंदर आ रहा है, हम उसके सोर्स की बात कर रहे हैं। तो वो सोर्स कैसा होगा? ऐसा साधु संत कहते हैं कि आपकी माता के अंदर जो मातृत्व है वो दुर्गा माता का 0.000000000001% है ना? कितना? 0.0000000001%, यानी कि सागर की एक बूंद, अनंत सागर में जो मातृत्व है उसकी एक सिर्फ बूंद आपकी माता के अंदर आई है। और सिर्फ उस एक बूंद का प्रभाव आप देखिए आपकी जिंदगी के ऊपर कैसा पड़ा है। एक बूंद का प्रभाव, आपकी माता का प्रभाव आपकी जिंदगी पे कैसा है? वो सिर्फ एक बूंद है, तो सागर कैसा होगा? तो अब यहां पर है नव दुर्गा। ये नौ ही क्यों है? इसके पीछे में आपको ये नौ फॉर्म्स, एक माता एक ही है, इनके अलग अलग फॉर्म है। जैसे नव दुर्गा है, 10 महाविद्याएं, ये सब अलग अलग फॉर्म है माता के। तो ये अलग अलग फॉर्म क्यों है? क्योंकि हमारा जो ब्लूप्रिंट है वो ईश्वर के ब्लूप्रिंट पर ही तैयार किया गया है। अब अगर आप इन नौ फॉर्म्स को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो एक एक फीमेल की जो लाइफ जर्नी है वो आपको इन फॉर्म्स में विजिबल होगी। तो हम यहाँ पे किसकी उपासना कर रहे हैं? हम उस मातृत्व की उपासना कर रहे हैं, और वो मातृत्व प्रधान तौर पर एक फीमेल के अंदर होता है। तो अब एक फीमेल की लाइफ जर्नी कैसी होगी? सबसे पहले उस फीमेल का जन्म होगा, जब वो छोटी होगी, बच्ची, जन्म के बाद, है ना? तो उस पर्टिकुलर फॉर्म को कहा जाता है शैलपुत्री। शैलपुत्री, शैलपुत्री यानी कि चाइल्ड। एक फीमेल जब छोटी होती है, बच्ची, उस फॉर्म को रिप्रेजेंट किया गया है शैलपुत्री। शैलपुत्री माता का वो रूप है जो चाइल्ड फॉर्म में है, हिमालय की पुत्री। इसी फॉर्म में उनका नाम है शैलजा। और नवदुर्गा में ये फर्स्ट फॉर्म होता है। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्वी। इस पर्टिकुलर फॉर्म में हम नवरात्रि के सबसे फर्स्ट डे पर माता की उपासना करते हैं शैलपुत्री के फॉर्म में। और इन फॉर्म्स की अपनी अलग अलग विधि है, सारी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में आज यहाँ पे हम नहीं जाएंगे। पर जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे वो मैं आपको बताऊंगा। अब आप देखिए, जब भी किसी एक बच्ची से अगर आप इंटरेक्ट कर रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि बच्चे बहुत ही प्योर होते हैं। उनको सिर्फ फीलिंग समझ में आती है सामने वाले की, बाकी किसी मटेरियल चीज से उनका कोई वो नहीं है। तो माता का ये स्वरूप भी बिल्कुल वैसा ही है, बहुत ही ज्यादा प्योर, बहुत ही ज्यादा इनोसेंट,
बहुत ही ज्यादा चाइल्डिश और बहुत ही ज्यादा लीलामय, बच्चों को खेलना पसंद है, तो माता इस स्वरूप में बहुत सारी लीलाएं करती हैं, शैलपुत्री। बच्चों को अगर आप उनकी मनपसंद चीज दे दोगे तो वो एकदम से खुश भी हो जाते हैं, एकदम से बहुत इंस्टेंटली खुश होते हैं। तो इस स्वरूप में माता को प्रसन्न करना भी बहुत आसान हो, शैलपुत्री के स्वरूप। और यहाँ पर ये जो आप श्लोक देख रहे हैं, ये माता का ध्यान श्लोक है। नवरात्रि के फर्स्ट डे पर माता के इस स्वरूप का विशेष ध्यान करा जाता है, और साथ साथ गाय का घी भोग में लगाया जाता है। तो इस स्वरूप का जो भोग है वो है गाय का घी, फर्स्ट डे। और साथ साथ यहाँ पे जो हिबिस्कस के फ्लावर्स हैं उनसे माता की पूजा करी जाती है, रेड हिबिस्कस के फ्लावर्स, वो इस स्वरूप की विशेषता है, गाय के घी का नैवेद्य और हिबिस्कस फ्लावर्स। अब एक छोटी बच्ची है, इसके बाद क्या होता है? बाल लीला के बाद, बाल लीला के बाद किस चीज का समय आता है? विद्या का। तो माता का जो दूसरा दूसरा स्वरूप है जिसकी उपासना हम दूसरे दिन करते हैं नवरात्रि में, उन्हें कहा जाता है ब्रह्मचारिणी। अब देखिए, एक छोटी बच्ची है, वो बाल लीला कर रही है, उसके बाद वो फिर पढ़ाई करना चालू कर देती है जब थोड़ी सी बड़ी होती है। वैदिक काल में इस समय विद्या आरंभ हो जाता है। तो माता ब्रह्मचारिणी, ये माता का वो स्वरूप है जो तपस्या करता है, जो आपको तपस शक्ति देता है, जो आपको विद्या की शक्ति देता है। ये एक लेडी का सेकंड फेज है। फर्स्ट फेज चाइल्ड है, सेकंड फेज जब वो पढ़ाई करना चालू करती है। तो तपस्या, पढ़ाई, विद्या, ये सारी चीजें माता के स्वरूप से गवर्न होती हैं, ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन इस स्वरूप की विशेष उपासना होती है, और देसी शक्कर, धागे वाली मिश्री का भोग यहाँ पे लगाया जाता है, और वाइट कलर के फ्लावर से माता का पूजन यहाँ पे करा जाता है। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू, देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। इस प्रकार आप माता का ध्यान नवरात्रि के दूसरे दिन करते हैं, और माता ब्रह्मचारिणी का पूजन एक उस लड़की के फॉर्म में किया जाता है जो तपस्या कर रही हो, जो विद्या ग्रहण कर रही। अब विद्या हो गई, विद्या के बाद कौन सी स्टेज आती है एक लड़की के जीवन में? विवाह। तो माता का जो तीसरा स्वरूप है चंद्र घंटा, ये विवाह का स्वरूप है। इस फॉर्म में देखिए, ये सारा, ये जितनी भी ये नव दुर्गा हैं, ये सब पार्वती माता की लाइफ के अलग अलग स्टेजेस का रिप्रेजेंटेशन है। माता एक ही है। तो पार्वती माता पैदा हुई हिमालय के यहाँ पे शैलपुत्री बन के, उसके बाद उन्होंने विद्या ग्रहण करी, तपस्या करी, भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करी ब्रह्मचारिणी के रूप में, और फिर जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई, उनका विवाह हुआ शंकर जी से चंद्रघंटा के रूप। तो चंद्रघंटा एक मैरिड वुमन का स्वरूप। नवरात्रि के थर्ड डे चंद्रघंटा, जो चंद्रघंटा देवी की जब हम पूजा करते हैं, तो वो एक मैरिड वुमन का स्वरूप है। इस दिन
दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग माता को लगाया जाता है। दूध से बनी हुई मिठाई और उसके साथ साथ कमल के पुष्प, लोटस फ्लावर्स, माता को अर्पित किए जाते हैं। पिंड जप प्रवारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटेति विश्रुता। देखिए कैसे कैसे एक फीमेल की लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस इन नव दुर्गा में रिफ्लेक्ट होते हैं, है ना। चलिए, चंद्र घंटा यानी कि विवाह हो गया। अब विवाह के बाद क्या है? विवाह के बाद क्या होता है बताइए। विवाह के बाद क्या होगा? फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज किसकी है? एक प्रेग्नेंट वुमेन की, जिसे कहा जाता है कूष्मांडा, माता कूष्मांडा। कूष्मांडा माता एक एक, एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है, उस स्टेज को ये फॉर्म रिप्रेजेंट करता है, माता कूष्मांडा। नवरात्रि के फोर्थ डे पर माता कूष्मांडा की उपासना करी जाती है और विशेष एक मालपुए का भोग माता को लगाया जाता है। मालपुए का भोग और जैस्मिन फ्लावर्स। कूष्मांडा माता का वो स्वरूप है जिसने अपने गर्भ में पूरी सृष्टि को लिया हुआ है। पूरी सृष्टि माता के गर्भ में है और उस सृष्टि का फिर मैनिफेस्टेशन माता करती है। तो जब माता के गर्भ में पूरा संसार होता है, उसे कहा जाता है कूष्मांडा। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु मे। माता के स्वरूप का चिंतन, ध्यान, पूजा, भोग नवरात्रि के फोर्थ डे पर विशेषतः लगता है। उसके बाद एक प्रेगनेंसी की स्टेज थी, उसके बाद डिलीवरी के बाद एक फीमेल मां बन जाती है प्रॉपरली। तो वो मां बनने का जो स्टेज है एक फीमेल की लाइफ में, उसका रिप्रेजेंटेशन होता है माता स्कंद माता से। इन्होंने भगवान कार्तिकेय को अपनी गोदी में लिया हुआ है। ये एक मात्र स्वरूप है माता का, पूर्णतः स्कंद माता। नवरात्रि के फिफ्थ डे स्कंद माता की पूजा करी जाती है। यहाँ हिबिस्कस फ्लावर्स माता को ऑफर किए जाते हैं और केले का भोग लगाया जाता है, बनाना। सिंहासनगता नित्यम पद्मांचित करद्वया, कहीं कहीं पद्माश्रित करद्वया है, वो भी ठीक है। शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। ना माता बनने के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है एक फीमेल की लाइफ में, वो है एक कंप्लीट वुमेन बनने की स्टेज, है ना। जो 35-40 ईयर्स की जो लेडीज होती हैं, मैच्योर और कंप्लीट फीमेल, वो जो रिप्रेजेंटेशन है वो माता के कात्यायनी स्वरूप से पाया जाता है। माता कात्यायनी, जिनकी उपासना रात्रि के छठे दिन पर होती है, कात्यायनी माता। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूल वरवाहना
कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानव घातिनी। और सेक्शन का हो सकता है नेटवर्क और थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, तो पेशेंस रखिए, अभी जुड़ जाएगा। ठीक है। कात्यायनी माता की उपासना नवरात्रि के छठे दिन पर करी जाती है और इनको शहद का भोग लगता है, हनी, और साथ साथ रोज, गुलाब और मैरीगोल्ड के फ्लावर्स, गुलाब और मैरीगोल्ड के फ्लावर्स। इसके बाद जो स्टेज आती है एक फीमेल की लाइफ में, वो थोड़ी सी टफ स्टेज होती है, जिसे हम मेनोपॉज कहते हैं। वो थोड़ी सी कठिन वो स्टेज होती है, और वो जो रिप्रेजेंटेशन है वो माता के काल रात्रि स्वरूप के द्वारा किया जाता है। काल रात्रि का अर्थ होता है किसी भी जो काल का भी अंत कर दे, यानी कि आपको जो मोक्ष देने की क्षमता जो फॉर्म रखता है काल रात्रि, हर प्रकार की दुर्गम परिस्थिति से रक्षा करने करने का जो एक साहस है, जो एक स्वरूप आपकी रक्षा हर दुर्गम परिस्थिति से करता है, वो माता का कालरात्रि स्वरूप है। सातवें दिन इनकी उपासना करी जाती है जैस्मिन के फ्लावर्स के द्वारा। शहद, दूध और दही का भोग लगाया जाता है। एक वेणी जपा कर्ण पूरा, नग्ना खरा स्थिता, लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी, तैलाभ्यक्त शरीरिणी, वामपादोल्लसल्लोह, लताकंटकभूषण, वर्धन मूर्धध्वजा, कृष्णा कालरात्रिर्भयंकरी। माता का ध्यान है जिसको नवरात्रि के सातवें दिन पर करा जाता है, सेवेंथ डे। अब मेनोपॉज के स्टेज के बाद एक फीमेल एक दूसरे स्टेज में एंटर करती है, जो कि एक और मैच्योर्ड लेडी का स्टेज है। उसको आप एक तरीके से ग्रैंड मदर या दादी के स्वरूप में भी देख सकते हैं, और उस स्वरूप का जो फॉर्म है नवदुर्गा में, वह है महागौरी। तो महागौरी वो स्वरूप है जिनके चेहरे पे आपको एक एक्सपीरियंस दिखेगा, जिंदगी का एक्सपीरियंस, जो कि एक मेच्योर लेडी के पास होता है, सारी चीजें देखी हुई है, पूरा एक्सपीरियंस है। उस स्वरूप को कहा जाता है महागौरी। अष्टमी के दिन पर इनका पूजन होता है, और इस दिन महागौरी को एक कन्या के रूप में भी देखा जाता है। तो इनका जो पूजा विधि है इन सारे स्वरूपों का, वो अलग अलग तरीके से किया जाता है, वो बहुत डिटेल्ड टॉपिक है। महागौरी अष्टमी वाले दिन माता को नारियल, कोकोनट का भोग लगाया जाता है, और रेड फ्लावर्स, कोई भी रेड फ्लावर के द्वारा माता की पूजा करी जाती है। श्वेते वृषे समारूढ़ा, श्वेतांबरधरा शुचि,
महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। देन इसके बाद जो नौवां स्वरूप माता का आता है, जो हर प्रकार की सिद्धि देता है, उसे कहा जाता है सिद्धिदात्री, महागौरी के बाद। 9वें दिन माता के इस स्वरूप की उपासना करते हैं और सफेद तिल का भोग माता को लगाया जाता है। एक एक फूल आता है नाइट जैस्मिन करके, वो माता को यहाँ पे अर्पित करते हैं, नाइट जैस्मिन। सिद्ध गंधर्व सिद्ध गंधर्व यक्षादै रसुरैरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। अब देखिए, ये जो 9 स्वरूप हैं नवदुर्गा में, ये एक शक्ति के विभिन्न स्वरूप हैं। और क्योंकि एक शक्ति के विभिन्न स्वरूप 9 अलग अलग फॉर्म्स में हैं, इसीलिए कोई भी चीज, मैंने आपको बताया कि जो दुर्गा माता की एनर्जी है वो व्यक्ति तक सीमित नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी फीमेल के अंदर ये एनर्जी होगी। ये एनर्जी हर उस पदार्थ में है जो आपको मातृत्व की फीलिंग दे रहा है, या जो माता की तरह बिहेव कर रहा है। वो माता की तरह बिहेव तभी कर सकता है जब उसके अंदर माता की शक्ति हो। इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए मैं आपको आयुर्वेद से कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूं। आयुर्वेद में 9 जड़ी बूटियां बताई गई हैं जो आपको माता की तरह प्रेम करती हैं। आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। 9 ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो आपको माता की तरह प्रेम करती हैं, यानी कि वो आपका नुकसान कभी नहीं होने देंगी, चाहे कितने से भी कितनी बड़ी बीमारी आ जाए। और ये 9 जड़ी बूटियां, यही 9 दुर्गाओं का अलग अलग स्वरूप भी है। जैसे माता शैलपुत्री का जो स्वरूप है, वो स्वरूप हमें एक जड़ी बूटी में प्राप्त होता है जिसे कहा जाता है हरड़। आयुर्वेद में एक जड़ी बूटी आती है हरड़ के नाम से, हरी तकी भी उसे कहते हैं। वो माता शैलपुत्री का ही स्वरूप है, क्योंकि जिस प्रकार माता शैलपुत्री आपकी रक्षा करती हैं, हरड़ भी उसी प्रकार रक्षा करता है। दोनों का सेम है तरीका रक्षा करने का। आप माता की लीलाएं पढ़ेंगे जब शैलपुत्री माता की, और फिर आयुर्वेद में आप हरड़ को जब पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को आप पढ़ेंगे, तो आपको दोनों में सिमिलैरिटी दिखेगी। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। शैलपुत्री माता, माता का एक बहुत ही शांत और एक बहुत ही कूल स्वरूप है। अभी जब आप इसको अपने शरीर पर देखते हैं तो शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप बढ़ जाता है बॉडी में। पित्त यानी कि हीट बढ़ जाती है। अभी और 2-3-4 दिनों में चालू हो जाएगा वो ऋतु प्रभाव। तो पित्त का जब प्रकोप बढ़ता है तो आपके बॉडी में हीट बढ़ती है, और आपको पता है उसको कम कैसे किया जाता है। आयुर्वेद में एक प्रक्रिया है जिसे विरेचन कहा जाता है। विरेचन के द्वारा बॉडी से पूरी हीट को निकाल दिया जाता है। और उस विरेचन के प्रोसेस में जो जो हर्ब सबसे ज्यादा यूज होता है वो है हरड़। एक्सेसिव पित्त को आपकी बॉडी से निकालने के लिए, यानी कि आपको शांत और कूल बनाने के लिए, इस ऋतु में हरड़ का यूज किया जाता है। अब बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। अगर मैं सिर्फ हरड़ और माता शैलपुत्री की सिमिलैरिटीज को बताना चालू करूंगा तो 3-4 दिन उसी में निकल जाएंगे। तो हरड़ माता को ऑफर भी किया जाता है नवरात्रि
के फर्स्ट डे पर, और उनसे प्रसाद के स्वरूप में वापस ले लिया जाता है। उस प्रसाद को आपको जब भी साल में जरूरत पड़े, आपके शरीर को हरण की जरूरत आपको जब भी पड़े, आप उसका सेवन करें जो आपने फर्स्ट डे माता शैलपुत्री को ऑफर किया हो। यह हमारे यहाँ की परंपरा है। पहले ऐसे वैद्य भी फॉलो करते थे, मैंने खुद देखा है। नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता का दिन आता है। उस दिन माता को एक हर्ब ऑफर किया जाता है जिसे कहा जाता है ब्राह्मी। ये जो ब्राह्मी जड़ी बूटी है, ये माता शैलपुत्री माता ब्रह्मचारिणी की तरह काम करती है। आप इस ब्राह्मी को खाएंगे, आप पहले आपको अपनी प्रकृति इत्यादि सब देखना होगा। ऐसा नहीं कि आप एकदम से खाना चालू कर दें, आपको सूट करना चाहिए। तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, आप आपकी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी, आपको रात में नींद अच्छी आएगी, एक जगह पर एक समय में एक चीज को समझने की, उसको कॉम्प्रिहेंड करने की जो पावर है वो बढ़ जाएगी। तो माता ब्रह्मचारिणी भी तो यही कर रही है। तो ब्रह्मचारिणी माता की जो एनर्जी है वही ब्राह्मी में है। ब्राह्मी। इसके बाद चंद्र घंटा माता। चंद्र घंटा माता का जो स्वरूप औषधि में हमें प्राप्त होता है, वो एक औषधि है जिसे कहा जाता है चंदूसूर। चंदूसूर ये माता को ऑफर किया जाता है। उसके बाद कूष्मांडा माता फोर्थ डे पर। तो यहाँ पे जो औषधि है जिसमें माता का शुद्ध स्वरूप है, उसे भी कूष्मांडा ही कहते हैं आयुर्वेद में। नॉर्मल भाषा में आप लोग उसे पेठा कहते होंगे, वो जो ग्रीन कलर का बड़ा सा आता है, पेठा। वो नवरात्रि में ऑफर भी किया जाता है माता को। तो जिस प्रकार से आपकी बॉडी में आपको पेठा हेल्प करता है अलग अलग बीमारियों से लड़ने में, वही सेम स्वरूप माता कूष्मांडा का भी है। अभी मैं आपको ये जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि हमारे पास समय कम है, नहीं तो एक एक औषधि को जब हम एक एक देवी से रिलेट करके देखेंगे, बहुत सिमिलैरिटी है। उसके बाद स्कंद माता, फिफ्थ फॉर्म। और जिस औषधि में इनका स्वरूप हमें प्राप्त होता है उसे कहा जाता है अलसी। अलसी आजकल पैकेट्स में भी मिलती है ना, कुछ क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, कुछ सीड है उसका नाम, इंग्लिश में कुछ सीड करके है कोई, अलसी। तो अलसी ऑफर करी जाती है माता स्कंद माता को। और फिर वो सारी आप ले आइए, एक एक हाँ फ्लैक्स सीड, सुहासिनी जी फ्लैक्स सीड बोलते। तो 1-1.5 किलो 2 किलो आप ले आइए। फिफ्थ डे आप उसको ऑफर करिए माता स्कंद माता को, और फिर प्रसाद स्वरूप में आप पूरे साल उसको ग्रहण करिए, अब जब भी आपको अलसी की आवश्यकता पड़े। सिक्स्थ डे पर हम आते हैं कात्यायनी माता। और कात्यायनी माता को भोग में भी मधु हम देते हैं, शहद। और जिस औषधि में इनका स्वरूप है वो भी शहद ही है। तो जिस प्रकार जो भी शहद की प्रॉपर्टी है, शहद क्या है, शहद कफ को कम करता है बॉडी में, जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, कफ में शहद उसको कंट्रोल करता है। तो आप माता कात्यायनी का स्वरूप भी, अब माता कात्यायनी एक वॉरियर गॉडेस है। आयुर्वेद में ये कहा गया है कि कफ से लड़ने के लिए हमें एक वॉरियर की तरह उससे लड़ना होता है, एक शूरवीर की तरह हमें कफ से लड़ना होता है। माता कात्यायनी भी एक वॉरियर गॉडेस है। उसके बाद सेवेंथ डे पर हम आते हैं माता कालरात्रि, और उनका स्वरूप जिस औषधि में हमें प्राप्त होता है उसे कहा जाता है
नागदौन, नागदौन। अब देखिए, ये इस औषधि को थोड़ा सा आप समझिए। नागदौन एक ऐसी औषधि है जो सबसे कठिन बीमारी से लड़ती है। माता का ये स्वरूप भी सबसे कठिन है, सबसे कठिन परिस्थितियों से लड़ने वाला, कालरात्रि। और इनसे रिलेटेड जो औषधि है वो भी सबसे कठिन बीमारी से लड़ती है, कैंसर। और नागदौन के ऊपर ऐसी रिसर्च करी गई है कि आपके हेल्दी टिश्यूज को छोड़कर 90% कैंसर टिश्यूज को ही खत्म कर देती है ये औषधि। आपके हेल्दी टिश्यूज पे कोई नुकसान नहीं करेगी, माँ है, माता का स्वरूप है, लेकिन आपके 90% कैंसर टिश्यूज को खत्म कर देगी। नेक्स्ट फॉर्म महागौरी। महागौरी माता जिस औषधि के रूप में हमें मिलती है उसे कहा जाता है तुलसी। तुलसी के बारे में सब जानते ही कि प्रॉपर्टीज है। और नाइन्थ डे सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री माता जिस औषधि के रूप में हमें प्राप्त होती है उसे कहा जाता है शतावरी। शतावरी। तो ये 9 औषधियां नव दुर्गा का ही स्वरूप बताई गई हैं शास्त्रों में। और इन्हें माता को ऑफर करा जाता है अलग अलग दिन, जो जो उनका दिन है, जैसा मैंने आपको बताया। और उसके बाद प्रसाद के स्वरूप में लेकर आप उन्हें अपने घर में रख सकते हैं, इन सारी औषधियों को। जब भी उसकी आवश्यकता आपको पड़े, आप उन औषधियों का सेवन कर सकते हैं जो आपने माता से प्रसाद स्वरूप दिया है। अब देखिए, ये औषधियों के रूप में मैंने आपको बताया, ऐसे बहुत सारे रूपों में माता के ये स्वरूप हमें प्राप्त होते हैं। जैसे माता का एक स्वरूप है नक्षत्र। नक्षत्रों की जो एनर्जी है, क्योंकि नक्षत्र आपके जन्म से जुड़ा हुआ है, इन नक्षत्रों की एनर्जी में भी माता के इन 9 स्वरूपों को देखा जाता है। किस प्रकार से? इसके लिए थोड़े से कैलकुलेशंस हैं ज्योतिष में। मैं सिंपली आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, टोटल हमारे पास 27 नक्षत्र हैं। ठीक है, इतना तो सबको पता ही होगा, अभी हमने एक वेबिनार भी किया था नक्षत्रों के ऊपर। और एक नक्षत्र में 4 चरण है। ठीक है, ये पता है सभी को? चैट बॉक्स में एक बार यस और नो लिख दीजिए। ठीक है, तो 27 × 4 कितना हुआ? 108। टोटल 27 नक्षत्र, और एक नक्षत्र में 4 चरण, टोटल 108 नंबर आता है। इसलिए 108 बार
जप करना इंपॉर्टेंट है इसी कारण से, ताकि आपका जो जप है वो एक एक नक्षत्र के एक एक चरण तक पहुंचे। इसलिए ये जो नंबर है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। अब देखिए नक्षत्र चालू कहां से होते हैं? मेष राशि से। फर्स्ट राशि जो है मेष राशि, और इसी के अंदर अश्विनी नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र के चारों चरण, फिर ऐसे ही भरनी नक्षत्र, फिर कृतिका नक्षत्र, इस प्रकार से। अब इस अश्विनी के 4 चरण होंगे, भरनी के 4 चरण होंगे, कृतिका के 4 चरण होंगे। तो नव दुर्गा का जो मैनिफेस्टेशन है वो अश्विनी के फर्स्ट चरण से चालू हो जाता है। तो फर्स्ट चरण जो होगा अश्विनी का वो होगा माता शैलपुत्री। फिर दूसरा चरण जो होगा वो होगा माता ब्रह्मचारिणी। तीसरा चरण जो होगा अश्विनी का इस पूरा इस तरीके से चलेगा, माता चंद्रघंटा। चौथा चरण जो होगा अश्विनी का वो होगा माता कूष्मांडा। अब स्कंद माता जो है वो भरनी के फर्स्ट चरण में आ जाएंगी। भरनी का जो फर्स्ट चरण होगा वो होगा माता स्कंद माता। भरनी का सेकंड चरण होगा माता कात्यायनी। भरनी का थर्ड चरण होगा माता कालरात्रि। भरनी का फोर्थ चरण होगा माता महागौरी। और कृतिका का फर्स्ट चरण फिर हो जाएगा माता सिद्धिदात्री। ठीक है। अब कृतिका का सेकंड चरण क्या होगा? फिर से माता शैलपुत्री। कृतिका का थर्ड चरण क्या होगा? माता ब्रह्मचारिणी। कृतिका का फोर्थ चरण क्या होगा? माता चंद्रघंटा। इस प्रकार से सारे 108 जो टोटल 27 नक्षत्र के 4 4 चरण हैं उसमें माता के ये स्वरूप इस प्रकार से पूरे मैप आउट होते हैं। अब अगर आपको ये पता करना है कि आपके जन्म के समय माता के किस स्वरूप की प्रधानता थी उस दिन, तो आप देखिए आपका जन्म नक्षत्र कौन सा है, जो आपको पूरा वो देखना होगा। मैं एक बार आपको दिखाता हूं। जैसे किसी का भी हॉरोस्कोप है वो सबसे पहले ये देखेंगे आपका चंद्रमा कहां पर है। तो देखिए यहाँ पे चंद्रमा 3 डिग्री है टॉरस साइन में, नक्षत्र है कृतिका, और कृतिका का कौन सा चरण है? दूसरा चरण है, सेकंड लिखा, टू लिखा हुआ है यहाँ। तो चंद्र का नक्षत्र और उसका पद देखना होता है। तो कृतिका नक्षत्र द्वितीय पद, और इस पद में माता का कौन सा स्वरूप है ये तो अभी हमने निकाला यहाँ पे। कृतिका, कृतिका नक्षत्र दूसरा पद, ये रहा माता शैलपुत्री। तो शैलपुत्री माता के इस स्वरूप की प्रधानता कृतिका नक्षत्र द्वितीय पद में होती है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग अपना, अगर आप चाहें तो आप पता कर सकते हैं कि आपके नक्षत्र पद में माता के इन 9 स्वरूपों में से कौन से स्वरूप की प्रधानता है। किसी का कोई क्वेश्चन?
सुहासिनी जी। नमस्ते। अभी आपने नमस्ते। जो बताया ना अभी जो आपने बताया है या आपके जन्म समय के मतलब जन्म समय पर जो भी नक्षत्र और होता है वो प्लीज़ एक बार रिपीट करें क्योंकि वो नहीं, वो रिकॉर्डिंग आप सुन लेना, अच्छा रिकॉर्डिंग सुन लेना, इसकी ये यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मिलेगी। हाँ, मिल जाएगी। अच्छा ओके थैंक यू। बिल्कुल। कविता जी। प्रणाम सर जी। हाँ, प्रणाम सर जी, कोटि कोटि प्रणाम। बड़ा अच्छा लगा प्रणाम। सर जी, कुछ फिर से मिलने का मौका मिला। और सक्षम सर ने भी सर जी बहुत अच्छे से समझाई है चीजें। सर जैसे सर बता रहे थे कि चंद्रमा माँ का जो चंद्रघंटा स्वरूप है, कि वो मतलब विवाह विवाह की स्त्री का स्वरूप है। तो जैसे सर किसी बच्चे की मैरिज नहीं हो रही, तो क्या हम मतलब देखिए, यहाँ पर इरेलेवेंट क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए जाएंगे। मतलब अब यहाँ पर हम मैरिज कराने नहीं बैठे हैं, समझिए। ठीक है, अभी जो टॉपिक चल रहा है सिर्फ उसी तक सीमित रहे आप। कोई चीज हमने समझाई है, वो चीज समझ नहीं आ रही, उसको समझो। अननेसेसरी आप वो कुंडली पे ले जाएंगे, वो फिर रेमेडी पूछेंगे। रेमेडी कभी भी ऐसे नहीं दी जा सकती, उसके लिए पूरा कुंडली को एनालाइज किया जाएगा, तब जाकर कोई रेमेडी क्रिएट होती है। हाँ जी, रुचि गुप्ता जी। ये कभी कभी हमने अपने कभी कभी क्या होता है कि हर वक्त ऐसा नहीं होता है हम रेमेडी देने ही बैठे हैं। हम कभी कभी इंसान ना सिखाने के लिए कुछ कुछ आपको अपने शास्त्रों से जोड़ने के लिए बैठे होते हैं। हम ये बता रहे हैं कि अ, ये जो पितृपक्ष चल रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आगे जो माँ दुर्गा के दिन आएंगे उनकी इंपॉर्टेंस क्या है आपके जीवन में। ठीक है, हम नॉलेज के लिए बैठे हैं, समझो। हमारे ऋषियों ने मुनियों ने इतनी तपस्या की है और ये सब चीज बताकर गए हैं, तो हम वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसको समझो। हाँ जी, रुचि बताइए। रुचि जी। अनम्यूट करो रुचि एक अपने आप को। Yes. सर आपने ये तो बताया कि हम अपना जो माता है जो हमारे नक्षत्र के चरण में आएंगी, जो जैसे सपोज किसी की चंद्रघंटा, लेकिन हम मतलब हमें उसका क्या मतलब लाइक उन्हीं की पूजा करनी चाहिए जो हमें, या हमारी डाइटी गॉड है मतलब, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम निकाल तो लेंगे बट हमें क्या करना है, उन पे फोकस करना है, रोज उनकी पूजा करनी है। देखिए, इनके ना अलग हमारे लिए वो अलग प्रयोग स्पेशल हैं है। जी, अलग अलग रिचुअल्स हैं, अलग अलग प्रयोग हैं। उनमें जाने का तो समय अभी नहीं है हमारे पास। परंतु एक चीज ऐसी बताई जाती है कि उस स्वरूप की जो क्वालिटीज हैं, वो क्वालिटीज आप अपनी लाइफ में लेकर आइए, और वो क्वालिटीज आपके थ्रू लोगों को प्राप्त हो, ये आपकी जिंदगी का एक पर्पस भी है। जैसे कि माता ब्रह्मचारिणी अगर आप देखेंगे, तो तपस्या, विद्या, कंसंट्रेशन, फोकस, ये सारी चीजें आप अपनी जिंदगी में लेकर आए और आपके थ्रू ये बाकी लोगों को भी प्राप्त हो। ये एक प्रैक्टिकल चीज बताई जाती है जिस भी माता का स्वरूप आपके जन्म नक्षत्र से जुड़ा है उसके लिए। और फिर रिचुअल साइड में तो खैर बहुत सारी चीजें हैं ही हैं, वो फिर कभी डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, ओके। रजनीश जी बताइए। राजेश। सर जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर जी, मैं दुर्गा सप्तशती जी के बारे में थोड़ा जानकारी लेना चाहता हूँ। हमें इसे कैसे पढ़ना चाहिए, कैसा है इसका अब देखिए, दुर्गा किस तरह से। सप्तशती से रिलेटेड जितने भी लोगों के सवाल हैं, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। दुर्गा सप्तशती के लिए दीक्षा अनिवार्य है, इनिशिएशन अनिवार्य है। और किसी सिद्ध गुरु या जो उस शाक्त परंपरा के अंतर्गत आते हैं, उनके द्वारा उसका पाठ श्रवण करके उनसे उसका उच्चारण सीख कर ही आपको पाठ प्रारंभ करना चाहिए। इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आपको एक प्रॉपर शाक्त गुरु से, जो शाक्त परंपरा में जो गुरु हैं, उनसे आपको दीक्षा लेनी अनिवार्य है। ठीक है। बाकी चलिए, माता की सबका। लीला के फॉर्म में अगर आप हिंदी में उसे समझना चाहते हैं कि क्या 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 लीला हुई है माता की दुर्गा सप्तशती में,
तो आप हिंदी में सिर्फ उसको पढ़ सकते हैं कि माता ने कैसे कैसे दैत्यों का नाश किया, वो सब आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पाठ के फॉर्म में, अनुष्ठान के फॉर्म में आपको दीक्षा लेनी पड़ेगी और प्रॉपरली दुर्गा सप्तशती सीखनी पड़ेगी। और कोई क्वेश्चन? चलिए, हो गया सेक्शन। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक पर। तब तक जय श्री कृष्ण सभी। ठीक है, तो हमारा अंजलि जी का एक सर हैंड रेज हुआ। अच्छा अच्छा। सर वो हमने पूछा था फलहार के लिए, और वो इसके लिए बस वो जानना चाह रहे थे सर कि नवरात्रा में फलहार वर्जित, फलहार से करना ज्यादा उचित है या मतलब एक देखिए, मेरे गुरु भोजन ने के। जैसा मुझे समझाया है वैसा मैं जी आपको समझाता हूँ। जी सर। सबसे पहले तो उपवास के विषय में, नवरात्रि में ही नहीं, किसी भी उपवास के विषय में, जो सबसे जो जो अगर आप कर सकते हैं तो वो कहलाता है निर्जल, यानी कि जल भी ग्रहण नहीं करना। ठीक है, फिर अगर कोई निर्जल नहीं कर सकता तो वो जल पी ले, अगर वो भी संभव नहीं है तो दूध पी ले, अगर तब भी ऐसा लग रहा है वीकनेस तो भाई फल खा ले, सब्जी खा ले कच्ची, अगर तब भी नहीं हो पा रहा है तो फिर फलाहार खा लो। पर ये बाकी फास्ट के लिए है। नवरात्रि में मेरे गुरु का मुझे आदेश था, माता कभी भी प्रसन्न नहीं होंगी अगर आप भूखे रह रहे हो। नवरात्रि में एक समय पूरा खाना खाना जरूरी है। जनरली हम लोग रात में खाते हैं पूजा के बाद। देखिए, माता के स्वरूप को आप समझिए। आप जितने भी मदर्स होंगी, आप अपने बच्चों को फोन जब करती होंगी तो सबसे पहले क्या पूछती हैं? खाना खाया कि नहीं खाया? नवरात्रि में या माता के किसी भी पर्व में ये विशेष है कि आप खाना खाओ। नवरात्रि का उपवास थोड़ा अलग होता है। वैसे तो नवरात्रि में उपवास नहीं करें, लेकिन अगर जैसे कर रहे हैं, जैसे मैं स्वयं भी करता हूँ, तो पूजा के बाद, शाम को पूजा होती है नवरात्रि की, और उसके बाद फिर अच्छा भरपेट के हम खाना खाते हैं, उससे माता प्रसन्न होती है। आप किसी भी शक्तिपीठ में चले जाओ, आप देखो वहां पे हमेशा लंगर चल रहा होता है। ये विशेष है, माता के मंदिरों में आपको लंगर मिलेगा। अब बाकी तो जो पर्व हैं, जैसे कि एकादशी हो गया, शिवरात्रि हो गया, वहां पे आप बिल्कुल निर्जल फास्ट करो, उससे भगवान प्रसन्न होंगे। परंतु आप भूखे रह रहे हो और आप सोच रहे हो कि माता प्रसन्न हो जाए, ऐसा नहीं। ये मेरे गुरु का मुझे आदेश था। ठीक है, जनरली फास्ट कैसे करना है बाकी दिनों में मैंने आपको बता दिया, निर्जल या फिर जल के साथ, दूध के साथ, जैसी भी आपकी क्षमता हो आप फॉलो कर सकते। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा? आप पर्सनली व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, अभी जय श्री कृष्णा बोल सकते हैं, या मैसेज के थ्रू भी ब्लेसिंग दे सकते हैं। मैं सभी को अलाउ कर रहा हूँ जय श्री कृष्णा के लिए। इससे पता लग जाएगा सेशन कैसा था, कुछ नॉलेज मिली है आपको। बेसिकली ये छोटी छोटी चीजें हम किस लिए करते हैं, यहाँ पर कोई लालच नहीं है हमारा। ये है कि आपको अपने धर्म से जोड़ें, शक्ति से जोड़ें, संस्कारों से जोड़ें। और एज क्योंकि आप सारे ना कहीं कंसल्टेंट बनेंगे अच्छे जाके, कुछ होंगे भी, तो आपके थ्रू कितने हजारों करोड़ों लोगों का भला होने वाला है, सोचिए। तो बस वो है कि हम अपनी बात आपके थ्रू दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं कि भैया पितृपक्ष की जो रिचुअल्स हैं वो करने चाहिए, माँ दुर्गा को पूजना चाहिए, ये बहुत शुभ दिन होते हैं। और इसमें क्या करना चाहिए, क्या रिचुअल्स रहेंगे, वो फिर आगे हम लेकर आएंगे, तो तब आपको बता देंगे कि क्या रिचुअल्स, प्रॉपर रिचुअल्स क्या होने चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा वेट कीजिएगा, तो नवरात्रों से पहले वो भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए सभी को जय श्री कृष्ण, मिलते हैं फिर। जय जय श्री श्री जय कृष्ण श्री सर। कृष्ण। जय श्री कृष्णा। जय जय श्री कृष्ण। श्री जय श्री कृष्णा। कृष्ण सर, जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। बहुत जय सुंदर श्री ज्ञान कृष्ण। दिया। राधे राधे। जय जय राधे श्री राधे। श्री कृष्ण। कृष्ण सर। जय श्री